लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद अ ब्यूटीफुल प्रेयर। इंसान का खुद के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का इंसान के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का पशु पक्षियों के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का पेड़ पौधों के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का धरती माँ के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का सृष्टि के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का ब्रह्मांड के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। इंसान का ईश्वर के साथ प्रेम और शांति का रिश्ता हो। मेरी शांति आप सबके साथ हो, ऐसा ही हो और ऐसा ही हो रहा है। उसके लिए हम सभी आपको दिल से शुक्रिया बोलते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। आज जितने लोगों ने भी कैमरा ऑन किया है, क्वेश्चन है सबके लिए है जो कैमरे के पीछे भी है, कि जब भी हम कभी वेकेशन पे जाते हैं, चाहे कितना भी सुंदर प्लेस हो, कितना भी सुंदर रिजॉर्ट में हम रुके हो, कितना भी रिजॉर्ट में हम रुके हो, कितनी भी वहाँ लग्जरी हमें दी गई हो, मिल रही हो, उसके बावजूद भी कुछ दिन के बाद नहीं लगता अपने घर वापस जाना है? जैनब, यस और नो? राइट, यस। लगता नहीं कि अपना घर छोटा ही सही, बहुत फैसिलिटीज नहीं है, बहुत लग्जरी नहीं है, बट फिर भी लगता कि नहीं, जब अपने घर पहुंचते हैं, चाहे 1 मंथ ही स्विट्जरलैंड ही घूम के क्यों ना आए, पर जब अपने घर पहुंचते हैं तो लगता स्वीट होम स्वीट, अपना घर सबसे सुंदर, सबसे प्यारा। उसके बाद बड़ा सुकून लगता है उस घर में। आज मैं एक वैसी चीज आपको बताने जा रही हूँ जिसको जानने के बाद ना आपको अपनी सोल पे काम करने का मन करेगा। क्योंकि हमारी जो सोल है ना, जिससे हमारी पहचान है, अगर हमारी बॉडी में से सोल निकल जाए तो सब मुझे श्वेता की जगह बॉडी बोलने लगेगी। ट्रू। लेकिन मैं उसी सोल की परवाह नहीं करती, केयर नहीं करती हूँ जिसकी वजह से मेरा वजूद है। हम सिर्फ अपने इस फिजिकल वजूद को ही संवारने में लगे हैं, इसको खुश करने में लगे हैं, और जिसकी वजह से इसका वजूद है उसको हम समझ ही नहीं रहे। तो जो हमारी सोल है ना, उसके साथ भी यही है। वो जहां से आई है वो उसका अपना घर है, और ये जिस फिजिकल वर्ल्ड में हम अभी वो है, ये आज वो वेकेशन पे है। आज जो हमारे अंदर सोल है, आज हम सब वेकेशन पे है, बट हमारी सोल चाहती है कि प्लीज मुझे मेरे घर वापस जाना है। और हम तभी अपने जो हायर कॉन्शियसनेस है, उससे जो हम सबका इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वो जब मिलेगा तभी उस सोल को रियल, मैं कह सकती हूँ, हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि वो उसका घर है। और यही रीजन है कि आफ्टर 40 हम सबको एक ये एहसास होने लगता है कि हम आए क्यों हैं इस दुनिया में, पर्पस क्या है हमारी लाइफ का, मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ करना है। क्योंकि इस वेकेशन पे कितनी भी लग्जरी क्यों ना हो हमें, लेकिन हमारी सोल को पता है कि मैं जहां से आई हूं मुझे अंत में जाना वही है, क्योंकि वो मेरा अपना घर है। तो आज का जो मेरा टॉपिक लाने का जो पर्पस बस यही था कि आज के बाद से ना उस सोल के पेन को कम करना स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हम सबके पेन की परवाह करते हैं, सिर्फ अपने उस सोल के पेन की परवाह नहीं करते। और जो चाह रहे हैं वहां पे स्टोर किए जा रहे, स्टोर किए जा रहे, रखे चले जा रहे। तो आप खुद से सोचिएगा कि जब आप 1 महीने के लिए अपने फेवरेट प्लेस पे जाते वेकेशन के लिए, उसके बाद भी आपको लगता है आप जल्दी घर चलना है, कुछ भी कहो, एक बेचैनी फील होती है, नहीं अपना घर अपना ही घर है, घर वापस जाना है, घर वापस जाना है। और जब घर आ जाते एक सुकून मिलता है। तो हमारे अंदर की जो सोल है वो भी अपने घर जाने के लिए बेताब है, बट वो ऐसे नहीं जाएगी जब तक हम उसे पेन फ्री नहीं करेंगे, जब तक हम उस जो वो जैसी है उस पर काम नहीं करेंगे, उसको प्यार नहीं देंगे, जिस पर्पस के लिए उसने जन्म लिया। एक्चुअली होता क्या है ना, हम अपना पर्पस लिखवा के लाए होते हैं, लेकिन जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम वो भूल जाते हैं। और यही रीजन है कि हमारी लाइफ में जो सफरिंग आती है लेसन लर्निंग के फॉर्म में, वो हमें उस, मतलब मैं कह सकती हूँ, अपने स्वीट होम की तरफ ले जाने में मदद करती है, इसलिए सफरिंग आती है। और हम क्या करते हैं, उस लेसन लर्निंग सफरिंग को मतलब रेजिस्ट करने लगते हैं कि क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। वो आया ही है क्योंकि अब हमारा अपना घर जाने का टाइम आ रहा है।
तो मैं उस पर्पस पे काम करूं जिसके लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ, और जिससे कि हम खूबसूरत बन करके अपना काम करके इस दुनिया से विदा हो सके और अपने स्वीट होम जा सके। तो आज जो उसकी सबसे पहला स्टेप है ना, वो है हम अपना माइंड पे हमें काम करने की जरूरत होगी। हमें अपने माइंड के अंदर जितना भी क्लटर करके रखा हुआ है उसको थोड़ा डी क्लटर करना होगा, तभी जा करके वहां से चीजें, मैं कहती हूँ ना, जो अनवांटेड चीजें हैं वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और उन चीजों को डिलीट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक ही चीज पूछती हूँ। एक दिन घर में झाड़ू नहीं लगता तो बड़ा अनईजी लगता है, गंदा अच्छा नहीं लग रहा। एक दिन हेल्पर नहीं आए और आए वो बोले कि भाभी जी आज ये काम नहीं करेंगे, तो पूरे दिन भर लगता है अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, आज घर की सफाई नहीं हुई, घर की सफाई नहीं। और जहां जिस माइंड से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां की सफाई के लिए हम कभी भी सोचते नहीं है कि क्यों जरूरी है वहां पे, क्यों हमने वहां गार्बेज रखा, क्यों हमने वहां पेन्स रखा है, अनफॉरगिवनेस रखा है, हेट्रेड रखा है, जेलसी रखा है, एंगर रखा है। तो आज का जो टॉपिक है बस यही है कि अपने स्वीट होम जाने की जो हम लोगों की, क्योंकि बहुत सुंदर है, नेचर का एक लॉ है कि आपका जो भी इस दुनिया में आया है उसका अंत तय है। उसको जिस फॉर्म से वो बना है उसी फॉर्म में उसको एंड में जाना है। तो हमारी सोल जहां से आई है उसका घर वहां है, उसको आज नहीं तो कल जाना है। लेकिन उसके पेन को अगर हम कम करते हैं तो एटलीस्ट, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि आपके सोल की जर्नी 1,000 साल पुरानी है, 2,000 साल पुरानी है, कि अभी जस्ट 50 साल पुरानी, हम नहीं जानते। लेकिन एटलीस्ट हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं कि मैं एज अ श्वेता, जब मेरे इस कॉस्ट्यूम को, क्योंकि अभी जो मेरी सोल है, मेरी जो बॉडी है, उसका टेम्पररी घर है, परमानेंट घर तो उसका कहीं और, उसका परमानेंट एड्रेस कहीं और है। तो टेम्पररी घर में रह रही है इस उम्मीद से कि श्वेता मेरे पे कुछ काम करेगी, फिर मैं अगर अगर दोबारा मुझे आना भी पड़ता है तो एटलीस्ट मेरा थोड़ा पेन कम रहेगा मेरी लाइफ, राइट। तो आज का टॉपिक इसी को सोचते हुए मैंने डिजाइन किया था कि हम अपने माइंड में क्लटर आज के बाद रखना, मतलब बंद करेंगे, और जो रखा है उसको साफ करना शुरू करेंगे। तो लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू ऑल। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन उसका एक कोट के साथ स्टार्ट करूंगी। अ काम माइंड इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट चैलेंजेस इन लाइफ। कितने भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा मन शांत है हम सबसे ओवरकम कर लेते हैं। और अगर मन शांत नहीं है तो हमें छोटे छोटे चैलेंजेस भी बड़े लगने लगते हैं। और मन शांत इसलिए नहीं है क्योंकि वहां बहुत सामान भर के रखा है, एक कमरे में ओवरलोड करके रखा है फर्नीचर से उसको, तो सफोकेशन है वहां पे, सफोकेटिंग फीलिंग है वहां पे, इसलिए हर चैलेंजेस हमें बहुत बड़ा लगने लगता है। तो आज के बाद जो हमें सबसे पहला काम करना है, अपने माइंड पे काम करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज माइंड, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें पहली बार भी ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज माइंड। माइंड क्या होता है? माइंड जो है हमारे थॉट्स के मिलने से बना होता है। और पर डे जो हमें थॉट्स आते हैं, दैट इज 12,000 to 60,000 थॉट्स पर डे हमें आते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, उसमें मोस्टली नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग जो है, हमारी जो कंडीशनिंग हुई है आज तक, वूम से लेकर के अभी तक, जन्म के बाद भी, वो मैक्सिमम नेगेटिव हुई है। और थॉट्स होता क्या है, ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, ये एनर्जी है। और एनर्जी के लिए कहा जाता है कि ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना आप इसको क्रिएट कर सकते हो। एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसम्यूट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी को सिर्फ आप उसके फॉर्म को चेंज कर सकते, ट्रांसम्यूट कर सकते। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी में, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी में। मतलब उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, राइट। और सबसे सुंदर चीज क्या है ना, कि जब हम इस दुनिया में आए होते, बेसिकली एनर्जी जो है ना वो न्यूट्रल होती है। हम अपने थॉट्स, अपने इंटेंशन से उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं। और एनर्जी के साथ पावर क्या है मैं आपको बताती हूँ। जहां आप अटेंशन देंगे, बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे, एनर्जी वहीं फ्लो कर जाएगी। अगर आपका टेंशन टुवर्ड्स नेगेटिविटी है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपकी पूरी एनर्जी वहां लग रही है। आप देखिएगा, किसी किसी दिन आपने कोई काम नहीं किया होता है, बट आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, जैसे लगता है कि कितना काम किया है इसका। आप उस दिन जब ध्यान से बैठिएगा अपने साथ, तो आप देखिएगा, रियलाइज करिएगा कि आप जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे सारे थॉट्स मैक्सिमम नेगेटिव है। और नेगेटिव एनर्जी आपके पूरी, मैं कहती हूँ ना, जिसको लगता है कि पूरी को सक कर लेता है, आपकी पूरी ताकत। तो ये हमें समझना है कि माइंड क्या होता है, राइट। अब हम लोग इसको जानेंगे। होता माइंड एक ही है बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है।
तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एक थॉट का लाइफ स्पैन कितना होता है। एक थॉट का लाइफ स्पैन कितना होता होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, प्लेजेंट हो, बैड हो, गुड हो, अनप्लेजेंट हो, सबका लाइफ स्पैन सेम होता है। ये सबसे पहले थॉट एक आता है, इमर्ज होता है, फिर आपको वो दिखाई देता है, मैनिफेस्ट होता है, फिर वो डिसअपियर कर जाता है। यही लाइफ स्पैन है, चाहे वो पॉजिटिव थॉट हो चाहे नेगेटिव थॉट। ये तीन ही स्टेजेस से एक थॉट गुजरता है। अगर आप एक थॉट को बार बार रिकॉल करते हैं या उसको अटेंशन दे देते हैं, उससे आप अपने इमोशंस को अटैच कर देते हैं, तब वो डिसअपियर नहीं करता है, फिर वो आपके लिए स्टोरी लिखना शुरू करता है। और अगर आप उसको अटेंशन नहीं देते हैं, उस थॉट को, उसको दोबारा रिकॉल नहीं करते, तो वो डिसअपियर हो जाता है, चाहे वो कितना भी बुरा थॉट हो। क्योंकि थॉट पे जो बुक लिखी गई उसमें बड़ा सुंदर चीज लिखा गया है कि थॉट भी ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे साथ बुरा हो जाता है तो हम सोचते हैं नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव चीजें हुई तो हम कहते हैं पॉजिटिव हुआ। बट थॉट में एज सच कोई पावर नहीं है। आप उसको पावरफुल और पावरलेस हमारे हाथ में उसको बनाना। अगर अटैच हो गए, पावरफुल बना दिया उसको, नेगेटिव है तो क्रिएट करके देगा हमारी लाइफ में। क्योंकि माइंड को पता नहीं ना कि हम ये चाहते नहीं है, उनको बस इतना समझ में आता है कि जो चीज को हम बार बार सोचते, जिस थॉट को हम बार बार अपने मन में चलाते रहते, वो उसको इंपॉर्टेंट मानता है और हमारे लाइफ में एग्जीक्यूट कर देता है। और एक चीज मैं आज आपको बताती हूँ, हम लोग हर सेशन में इस बात को बोलते हैं, हम जो भी हमारी लाइफ में आज है वो हम सम टोटल ऑफ आवर थॉट्स। जो भी आपकी लाइफ में बाहर आपको दिख रहा है वो आपके इनर वर्ल्ड में है, इसलिए बाहर है। तो आपको बाहर कुछ करेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पे काम करना है। क्योंकि हम इस चीज को अगर आज समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि आज जो मैं जीवन जी रही हूँ मेरे खुद के चुनाव का परिणाम है, तो लाइफ में ना, कहते हैं ना, यू टर्न लेना आसान हो जाएगा। जब हमें गाड़ी चला रहे होते और हमें पता है कि आगे खतरा है, तो यू टर्न लेके हम अपने आप को बचा लेते हैं। बट यहाँ हम यू टर्न नहीं लेते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि खतरा है, और अगर पता चलता भी है तो उस समय थोड़ा एडवेंचर में चले जाते हैं, क्या ही होगा। क्योंकि है ना दूसरे लोग ब्लेम करने के लिए, कुछ अगर एक्सीडेंट हुआ तो ब्लेम कर देंगे, अरे मेरा तो जो भी हुआ दिव्यांशु जी ने मदद नहीं करी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई, हितेश भाई ने हेल्प की होती तो आज मैं इतना बड़ा टॉक शो कर रही होती, तो आज उनकी वजह से नहीं कर पाई मैं। कहने का जो पर्पस ये है कि आज एक चीज इस सेशन के बाद, एक टेक अवे जो लेके जाना है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन। जो मेरे इनर वर्ल्ड में चल रहा है वो मुझे आउटर वर्ल्ड में दिख रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, फिर भी कोई चीज पुरानी जिससे आप भागते रहे हो, जो आपको पसंद नहीं है, आज 2-3 साल के बाद वही इंसिडेंट सामने आया है। आपको लगता है हम तो ये भूल चुके थे, कॉन्शियसली हम भूल चुके थे, बट सब कॉन्शियस में उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग है। कोई भी माइंड के किसी चीज ने किसी भी सिचुएशन से कोई चीज पिकअप किया और उस स्टोरी को उसने, उस मेमोरी को रिप्ले किया और वो सामने दिख गया। तो ये सोचने की बजाय कि यार इतनी मेहनत करी मैंने और फिर से सामने वही चीज दिख रही है, कोई फायदा नहीं, नहीं, वो आपके सामने जो हो रहा है वो आपको ये बता रहा है कि तुम्हारे अंदर मैं चल रहा हूं, क्लीन ऑन इट, उस मेमोरी को डिलीट करो, नहीं तो मैं बार बार ऑफ एंड ऑन तुम्हारी लाइफ में इस तरह के इंसिडेंसेस के रूप में आता रहूंगा। इट्स अ ब्यूटिफुल साइंस, जिसको एक लाइन समझ में आ गई ना, बाहर अगर आपको कोई अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर रहा है तो ये आपके अंदर चल रहा है, इसलिए कर रहा है। ये जरूरी नहीं कि, मैं एक चीज और बताती हूँ, क्लियर करती हूँ, सब कॉन्शियस में 80 to 90% चीजें जो चल रही है ना वो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं आती, ये याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम मिजरी क्यों अपनी लाइफ में चाहते हैं, हम मिजरी नहीं सोच रहे होते, लेकिन हम अगर बाहर दिख रहा है तो डेफिनेटली अंदर चल रहा है। क्योंकि बाहर सिनेमा अंदर की सीडी के बिना नहीं चल सकता, दिस इज द फैक्ट, राइट। अब जो मैं आपको अगला बताना चाहती हूँ कि थॉट्स क्या होते हैं हमारे, अगर आप उसको लेट गो नहीं करते हैं तो आपके माइंड में एक इम्प्रिंट बना लेते हैं, फिर उसको पता है कि अब मैं इंटीग्रेट हो चुका हूं और अब मुझे इस पर काम करना शुरू करना है। उसको ये नहीं पता है कि ये नेगेटिव है, श्वेता ये नहीं चाहती है, ये पॉजिटिव है, श्वेता ये चाहती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इलॉजिकल माइंड होता है, राइट। तो अगर हम किसी भी थॉट को लेट गो कर देते हैं तो वो वहीं से हट जाता है। मान लीजिए आज आपके साथ कोई चीज ऐसी हुई, किसी ने आपको बुरा बोला, आपको हर्ट हुआ उससे। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस थॉट को बार बार सोचूं, क्यों बोला उन्होंने मुझे, ऐसे क्यों बोला, मेरी तो गलती भी नहीं थी, मैं तो अपनी सफाई भी नहीं दे पाई, मेरा क्या उसमें कसूर था। मेरे पास एक ये ऑप्शन है, और एक मेरे पास ऑप्शन क्या है
मेरे अंदर कुछ मेमोरी रिप्ले हुई जिसकी वजह से मुझे ये दिखा. नाउ प्लीज डिविनिटी हेल्प मी टू क्लीन ऑन इट. मैं इसको क्लीन करना चाहती हूँ. प्लीज क्लीन करने में मेरी मदद करें, इसे डिलीट करने में मेरी मदद करें. अब क्या होगा कि जब मैं फर्स्ट जो आपको एग्जाम्पल दिया उसमें क्या होगा कि जिस थॉट को मैंने बहुत अटेंशन दिया, फोकस पूरा लेकर के गई, उसको मैंने रिकॉल किया बार बार, उसको लेट गो नहीं किया, उसने मेरे माइंड में एक इम्प्रिंट बनाया. अब उस इम्प्रिंट से क्या क्रिएट होगा, मेरी लाइफ में कुछ डिजायर्स आएंगे. थॉट्स जिसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं उससे डिजायर क्रिएट होता है और वो डिजायर्स एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट हो जाता है. मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि अब मेरी डिजायर क्या हुई कि जिन्होंने मुझे बुरा बोला, कल वो मुझे पक्का सॉरी बोलना चाहिए उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि मैंने गलत नहीं किया है, तो उन्होंने कल पक्का मुझे सॉरी बोलना चाहिए. अब पूरी रात मेरे अंदर ये चल रहा है. मॉर्निंग में उन्होंने नहीं बोला, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो रात तक बोलेंगे. एक थॉट को मैंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया. और हमारी लाइफ की सफरिंग का जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज एक्सपेक्टेशंस, खुद से और औरों से. हर चीज में एक्सपेक्टेशन है, विश्वास करिए. हर चीज से एक्सपेक्टेशन है हमें. अगर कहूं तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें अपने मोबाइल से भी एक्सपेक्टेशन रहती है. अरे यार वाईफाई यहाँ नहीं जाना चाहिए, और गया तो मोबाइल को 4 बात बोलते, उसको पता नहीं कि वो सुने चाहे नहीं सुने. हम तो मोबाइल से भी एक्सपेक्टेशन रख बैठे हैं आज की डेट में. जब कॉल लगाने का टाइम आता है तभी इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. तो एक्सपेक्टेशन की तो हम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, राइट. एक एक ट्रिलियन सेल्स में बिठा रखा है एक्सपेक्टेशन हम लोगों ने. तो और फिर जब एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं उसके बाद तो इमोशंस का बहार आता है हमारे जीवन में. तो जो समझने है आज हमें इस सेशन में, वो यही कि हमें अपने किस थॉट को लेट गो करना है और किस थॉट को एनर्जाइज करना है, ये हमारे अपने हाथ में, राइट. अब आते हैं हम लोग कि माइंड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, उनके लिए है स्पेशली कि माइंड एक ही होता है बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है. 2 लेवल की बात हम लोग करेंगे, दैट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. ये जो आप आइसबर्ग देख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि समुद्र के ऊपर इतना सा ही दिखाई देता है, हार्डली आपको 10% ही दिख रहा है, और नीचे आपको एक बड़ा सा चट्टान दिखता है आइस का, दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड. तो कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसको लॉजिकल माइंड भी कहते हैं. इसके पास जो पावर होता है, इससे आप सारे अपने वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, इससे आप डिसीजन ले सकते हो, इससे आप गोल्स बना सकते हो. ये लॉजिकल थिंकिंग के काम आता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ स्टोर होती है. आप इससे कोई भी एक्शन प्लान कर सकते हो. अपने गोल्स डिसाइड आप इसी लेवल से करते हो. कॉन्शियसली हम अपने गोल्स, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और इसी से प्लान्स भी बनाते हैं. विल पावर हमारा ये डिसाइड कर. तो ये हो गया हमारा कॉन्शियस माइंड. अब ये जो सब कॉन्शियस माइंड आप देख रहे हैं, ये 90% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारी लाइफ को यही चला रहा है. ये लेवल ऑफ माइंड ही हमारी लाइफ को रूल कर रहा है आज की डेट. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी माइंड की बात की थी, मतलब इसी माइंड की, चाहे कॉन्शियस हो चाहे सबकॉन्शियस, कि अगर ये मेरे फेवर में काम कर रहा है तो इससे अच्छा दोस्त नहीं, और अगर ये अपने मन का कर रहा है तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं. और इसके साथ सबसे सुंदर चीज क्या होती है सबकॉन्शियस के साथ, कि आप इसको ट्रेन कर सकते हो. कॉन्शियसली आप अपने सबकॉन्शियस को किसी भी एज में ट्रेन कर सकते हो. आज अगर आपकी एज 50 भी है तो आप सोचिए कि चलो ठीक है, अब तक तो जो लाइफ में हुआ सो हुआ, वो जो प्रोग्रामिंग है वो है, बट अब मैं अपने माइंड को फिर से प्रोग्राम करूंगी कॉन्शियसली अवेयरनेस में रह करके. तो ये पावर भी हमें डिविनिटी ने दिया है कि पावरफुल सबकॉन्शियस होगा, बट उसको ट्रेन करने का पावर कॉन्शियसली तुम्हारे पास रहेगा. तुम जो चाहोगी उसको ट्रेन कर सकोगी. अपने फेवर में काम कराना, और ट्रेन नहीं किया तो वो तुम्हारे अगेंस्ट में काम करेगा. एग्जैक्टली लाइक अ जिन, कि अगर आपने जिन को कोई काम नहीं दिया है तो जिन सिर्फ डिस्ट्रक्शन करेगा, क्योंकि जिन जो है खाली नहीं बैठ सकता, उसके पास भी बहुत पावर है. और जिसके पास पावर है, अगर उसको आप सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो गलत काम करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा. तो आज हमारी लाइफ में भी डिस्ट्रक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने माइंड को आज तक अपना पर्पस ही नहीं दिखाया. मैं कहती हूँ आज के बाद ना अपने सोल से रिलेटेड पर्पस उसको दिखाइए, कि मैं अपने सोल पे काम करूंगी, इसके पेन को कम करूंगी, इसके अंदर कोई हेट्रेड, जेलसी, अनफॉरगिवनेस किसी के लिए नहीं रखूं, राइट. उसके बाद जो इसमें अब जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसका काम है 2, सब कुछ स्टोर करना जो भी आज तक हमारी लाइफ में हुआ है, चाहे वो इस लाइफ का हो या पास्ट लाइफ का हो.
मतलब दूसरा जन्म की मैं बात कर रही हूँ, उस लाइफ का हो। कुछ इसमें कहा जाता है कि पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आप उसको कंसिडर मत करिएगा, बट मैक्सिमम उसमें कहा गया है कि पास्ट लाइफ होती है। तो वहां की पास्ट लाइफ की भी चीजें इसमें इसकी मेमोरी में स्टोर्ड है, और इस लाइफ की जो श्वेता की ये लाइफ है इसकी भी सारी चीजें यही स्टोर्ड है। तो यहाँ क्या क्या स्टोर्ड होता है, हमारे सारे इमोशंस यही स्टोर्ड है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो हमारी लाइफ में और हमारी बॉडी में डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हमारी लाइफ में हमारी चीज आसपास सारी नेगेटिव चीजें हो रही। उसके बाद यहाँ पे और क्या स्टोर करते हैं, हमें जो बिलीव्स वैल्यूज मिले होते हैं जन्म से, दुनिया अच्छी है दुनिया बुरी है, ये अच्छे लोग होते हैं ये बुरे लोग होते हैं, इस तरह के एन नंबर ऑफ बिलीव्स हम सबकी लाइफ में है। एन नंबर ऑफ बिलीव्स कि हम लोग लो मिडिल क्लास है, हम इससे ज्यादा सपने नहीं देख सकते, जो बड़े लोग हैं वही सपने देख सकते हैं, पैसा अच्छी चीज नहीं होती है, बहुत ज्यादा पैसा लोगों का दिमाग खराब करता है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना तो तुम्हें गलत काम करना होगा। इस तरह की एन नंबर ऑफ बिलीव्स हमारी लाइफ में, बहुत सारी वैल्यूज है हमारी लाइफ में। किसी ने कहा है एक भी रोटी तुम्हारे पास है तो सबको बांट के खाना, किसी को कहा पहले अपना पेट भरो फिर दूसरे के बारे में सोचना। तो अलग अलग वैल्यूज भी हम लोगों को मिले हुए। क्रिएटिविटी के लिए ये माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है। हैबिट फॉर्मिंग यही होता है, कोई भी चीज को अगर आप बार बार करते हैं तो वो हैबिट जो है वो यही स्टोर होता है। अगर आपको ब्रश करना बचपन में मम्मा पापा ने हमें सिखाया, आज ये हैबिट यही स्टोर है, आज हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। आज आप ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करते हैं, शुरू में कुछ समय तक आप कितना कॉन्शियसली ड्राइव करते हैं, बट आफ्टर अ ईयर और 2 इयर्स के बाद क्या होता है, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप बात करते हुए गाने सुनते हुए इधर उधर देखते हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। वो हैबिट कहाँ स्टोर है, वो यहाँ स्टोर है। तो अब आप ये सोचिए कि कोई अगर हैबिट जो आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसको वहां से हटा के वहां नई हैबिट भी रिस्टोर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है आपकी आइडेंटिटी, आपकी सेल्फ इमेज भी यही स्टोर होती है। अगर आपकी सेल्फ इमेज ये है यू आर नॉट वर्दी, आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छा नहीं कर सकते हो, फिर जिंदगी में आप कभी भी बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है, वो उसी को सब कुछ देता है जो अपने को वर्दी फील करता है। क्योंकि व्हेन वी फील वर्दी अबाउट आवर सेल्फ, तो हम उस वाइब्रेशन पे रहते हैं, और यूनिवर्स को वाइब्रेशन की भाषा समझ में आती है। अगर मैं वाइब्रेट करती हूँ कि अरे आई एम गुड, आई एम वर्दी, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, मेरे लिए जो भी अबंडेंस रखा है यूनिवर्स में, मैं उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ, वो मुझे देगा, क्योंकि उसको मेरी फ्रीक्वेंसी ही समझ में आ रही है। अगर मैं नेगेटिव लो फ्रीक्वेंसी में हूं तो मैं लो फ्रीक्वेंसी की चीजें ही अट्रैक्ट करूंगी। हम लोग पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, आंख बंद करो और मर्सिडीज खड़ी हो जाएगी, नहीं होगा। अगर आपके अंदर सेल्फ इमेज है कि आप, सेल्फ इमेज आपकी लो है, आपकी आइडेंटिटी अच्छी नहीं है, और इसमें बहुत सारा गलती से योगदान हमारे अपनों का होता है, बताते कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकती हो, और वो हमारे अंदर बैठ जाता है, क्योंकि ये बात हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे अपनों ने बोला होता है, जिनको हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, अथॉरिटी फिगर मानते हैं अपनी लाइफ का। अगर ये शब्द उनकी तरफ से आया होता है तो ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ ना, हम लोगों की लाइफ के लिए एक डिजास्टर की तरह काम करता है। हम कितनी भी मेहनत करते हैं हम बहुत बड़ा नहीं बन पाते, क्योंकि हमारी अपनी सेल्फ इमेज बहुत, जो हमारी आइडेंटिटी हमारे लिए है वो बहुत छोटी है। माइंड इतना सुंदर है सबकॉन्शियस, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया श्वेता के बारे में क्या सोचती है। पूरी दुनिया बोलेगी श्वेता कुछ नहीं कर सकती, और श्वेता कहती है आई बिलीव आई कैन, और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप विश्वास करिए। मेरा माइंड मेरे उस गोल को पूरा करने में अपनी पूरी, कहते हैं ना, कायनात एक कर देगा, वो पूरी जान लगा देता है, क्योंकि उसको पता है ना, श्वेता को विश्वास है कि श्वेता कर सकती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी है। उसके बाद आता है इंट्यूशंस भी, जो है यहाँ से हमें आते हैं, जो हमारी आज तक की प्रोग्रामिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, यहाँ से हमें इंट्यूशंस मिलते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरीज यही स्टोर होती है हमारी। आज मैं कहूँ, अभी हम लोग सब लोग बातें कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम अभी आसपास की चीजें थोड़ी बहुत चल रही है, लेकिन अगर मैं अपनी सबको बात करूं कि अपनी शादी का सीन याद करें, तो सब लोग अभी 2 मिनट में सारी चीजें वहां से बाहर आने लगेंगी कि ऐसे कलर के मैंने कपड़े पहने थे, इतने सारे गेस्ट थे, जो उसमें खास गेस्ट थे उनके चेहरे भी आपके सामने आ गए होंगे, तो वहाँ लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। उसके बाद आता है कि इसके पास एक प्रोटेक्टिव पावर भी होता है, ये सेंस कर सकता है डेंजर, और डेंजर को सेंस करके हमें बचाने में भी हेल्प करता है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, सारी चीजें यहाँ स्टोर होती है। और जिसका जो बेस्ट पार्ट है ना, जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप इससे कुछ भी करा सकते हो, दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन का मतलब मेरा यहाँ है बताने से जो है वो ये कि सबकॉन्शियस माइंड को ना
रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में फर्क नहीं समझ में आता। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल इसको ऐसे ही समझाती हूँ, अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो अभी श्री का माइंड क्या ले रहा है कि अभी श्वेता दीदी का लेक्चर चल रहा है और ताई बोल रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं ताई। अभी मैं कहूँ कि श्री आंखें बंद करो और ऐश्वर्या राय को आप देखो। अब श्री ने आंखें बंद करी और उनके सामने ऐश्वर्या राय का पिक्चर आ गया। अब श्री के माइंड ने क्या समझा इसको, देखो अभी श्वेता ताई को सुन रही थी, अभी ऐश्वर्या राय के सामने जाके बैठ गई। मतलब उसको रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस करना नहीं आता। अब इसी को हम अपना, मैं कहती हूँ, अपनी ताकत बनाएंगे। कैसे? जो चाहिए उसको दिखाना शुरू कर दो। जो दिख रहा है सामने ना, वो नहीं दिखाना है। जो चाहिए हमें उसको अपनी इमेजिनेशन में रखना शुरू कर दो। मुझे ये चाहिए, मुझे ये दुनिया बनानी है, मुझे ये दुनिया दिखती है। आप उसको फिर जीना शुरू करो इमेजिनेशन में, फिर वो आपके लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करना स्टार्ट कर देगा। इसका जो एक चीज मैंने आपको बोला ना, ये स्टोर करता है सारी चीजें। और जितनी भी हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शन है, जैसे हार्ट बीट चलाना, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, जितना भी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको सबकॉन्शियस चलाता है। जब हम सो भी जाते हैं तो हम हाथ पैर नहीं चलाते, लेकिन हमारा बॉडी के बाकी जो ऑर्गन है वो अपना काम कर रहे होते हैं। उसको चलाने का काम हमारा सबकॉन्शियस के पास है, राइट? तो इसका काम हमने समझा कि इसका दो ही काम है, सब कुछ स्टोर करना और स्टोर करने के बाद एग्जीक्यूट करना। वो सब कुछ एग्जीक्यूट कर देता है। अगर सब कुछ एग्जीक्यूट कर देगा तो जैसे कभी डर जाता, अरे यार सांप की पिक्चर देखा है कल, घर में डर लग रहा है सांप ना आ जाए, एक बार सोचने से सांप नहीं आ जाता घर में। लेकिन अगर आप इसको बार बार सोचोगे तो एक दिन जरूर आ जाएगा, क्योंकि आप उसको बार बार वो पिक्चर दिखा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जिस थॉट को मैंने पहले भी जो आप लोग को बताया, कि जिस थॉट को आप बार बार सोचते हो, आप जिस थॉट को बार बार सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस उसको इंपॉर्टेंट मानने लगता है और फिर उसको लगता है कि इसको एग्जीक्यूट करना है। तो आज के बाद बहुत कॉशियस रहना है कि अंदर चल क्या रहा है। और मैं कहती हूँ ना, इतना आसान नहीं है अंदर की दुनिया को झांक लेना कि क्या चल रहा है। बट अगर आपके आउटर वर्ल्ड में सब अच्छा चल रहा है तो समझो सीडी चल रही है अच्छी पिक्चर की। लेकिन आउटर वर्ल्ड में अगर चैलेंजेस है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गलत सीडी लग गया है, तो हमको उस सीडी पे काम करना है, राइट? उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ये मेरे पास कुछ न्यू कमर्स है उनके लिए है। कॉन्शियस माइंड, जैसे अभी बताया, रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक एंड रीजनिंग। सबकॉन्शियस इलॉजिकल माइंड होता है, इसीलिए आप जिस भी थॉट को एनर्जाइज करते हो वो एग्जीक्यूट कर देता है। और सबकॉन्शियस माइंड को कोई भाषा नहीं समझ में आती, उसको सिर्फ इमेजेस और इमोशन समझ में आता है। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि चाय का प्याला, सॉरी मैं अगर कहती हूँ सिर्फ चाय, अभी मैंने सिर्फ चाय बोला, आपको प्याला भी दिख गया, उसमें चाय भी दिख गया, और अगर गर्म है तो उसमें से आपको धुआं निकलता भी दिख गया। कहने का मतलब हमें तो बोला अगर मैंने चाय तो चाय लिख के आना चाहिए ना, च आकार और य नहीं। सबकॉन्शियस हर वर्ड को इमेज में कन्वर्ट करता है और आपकी इमोशन की भाषा उसे समझ में आती है। अगर आप मैक्सिमम टाइम दुखी रहते, उसको क्या लगता है कि श्वेता को दुखी रहना पसंद है, तो वो सारी चीजों को आपके आसपास क्रिएट करेगा ताकि वो सिचुएशन बने जिससे श्वेता दुखी रह सके। लेकिन अगर श्वेता हमेशा खुश रहती है तो उसको क्या इमोशंस बार बार जा रहे हैं कि श्वेता खुश रहती है तो उसको ये चीज पसंद है, वो इस चीज को एनर्जाइज कर रही है, तो वो मेरे लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट करके देगा जिससे मेरे लाइफ में और हैप्पीनेस ऐड होने लगे। ये बहुत खूबसूरत चीज है। कॉन्शियस कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस एंड सबकॉन्शियस कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। इसको कहा जाता है कॉन्शियस माइंड को कि गेट कीपर होता है हमारे सबकॉन्शियस के लिए, क्योंकि जो चीज हम जैसे चाहते हैं ना कि कुछ अच्छा अपने जीवन में चाहते हैं, चलो अब जितनी प्रोग्रामिंग हो गई, अब आज से मैं सोचूंगी कि आई एम वर्दी, आई एम द रिचेस्ट लेडी ऑफ वर्ल्ड, वो हंसेगा। क्योंकि वो जब तक मैं अपने इन दो शब्दों को, अपने कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई नहीं करती हूँ, वो कोई भी ऐसा कमांड अंदर जाने नहीं देता। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आज यही रीजन है कि अफर्मेशंस काम नहीं करते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को गेट कीपर कहा गया है। जैसे आप मेरे यहाँ कोई भी अगर आ जाता है, सपोज जैनब मेरे यहाँ आते हैं गेट पे और कहते हैं मेरे गार्ड से, गेट कीपर से, कि मुझे डॉक्टर श्वेता ने बुलाया। मेरा गार्ड कहेगा कि आपके पास क्या प्रूफ है, आप पहले मुझे बताए, कैसे मैं आपको जाने दूं। तो वो दिखाएंगे, ये देखिए व्हाट्सएप पे उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया है, ये उनका नंबर है। मतलब वो उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे।
और जब वो कन्विंस हो जाएगा मेरा गेटकीपर, फिर वो जैनब को मेरे घर में आने देगा। यही काम कॉन्शियस करता है। जब तक हम कॉन्शियस को लॉजिक नहीं देते हैं किसी चीज का, तब तक वो हर चीज को अंदर जाने नहीं देता है। जैसे आज अगर कोई मुझे ये बोलता है कि श्वेता यू आर नॉट अ गुड ओरेटर, तो आज मेरा माइंड इसको रोकेगा कॉन्शियस कि नहीं, यू आर अ गुड ओरेटर, यू आर अ गुड स्पीकर। बट आज यही चीज अगर ये 13 साल पहले मैं अपने आप को बोलती कि श्वेता यू आर नॉट अ गुड स्पीकर, तो मेरा सबकॉन्शियस तुरंत मान लेता, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैं खुद ही खो चुकी थी। तो उस समय यही सेंटेंस को वो एक बार में, क्योंकि उसको पता है मेरी सारी एक्टिविटीज वैसे ही थी, मेरे थॉट्स वैसे चल रहे थे, मैं उस जोन में थी, तो कॉन्शियस को बहुत ज्यादा उस सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अगर ये कोई चीज मुझे आकर के बोलेगा, तो मेरा लॉजिक उसको नहीं लेगा, वो वहीं से डिनाई करेगा कि नहीं, अभी आई एम अ गुड ओरेटर एंड आई एम अ गुड स्पीकर टू, राइट। और जो हमारा जो भी स्टेटमेंट, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आई एम द रिचेस्ट लेडी ऑफ द वर्ल्ड, अगर ये मेरे बिलीफ से मैच नहीं करता, तो वो उस स्टेटमेंट को भी अंदर नहीं जाने देता। अगर मेरे बिलीफ में है कि मनी बुरी चीज है, और ज्यादा मनी अगर है तो लाइफ में पेन आता है, रिश्तों में खटास आती, इस तरह के बिलीफ्स है, तो मैं कितना भी अफर्म कर लूं मैं वेल्दीएस्ट लेडी हूँ वर्ल्ड की, मुझे कभी नहीं मिलेगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं, सबकॉन्शियस में प्लांट होगा ही नहीं, तो इंटीग्रेट और एग्जीक्यूट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि कोई भी गोल हम बनाते कॉन्शियसली है, बट उसको पूरा करने का पावर सबकॉन्शियस के पास है। और वो सबकॉन्शियस को जब तक आप अपनी बात समझाओगे, इंटीग्रेट करोगे, तभी वो अपना काम स्टार्ट करते हैं, राइट। और ये 10% कॉन्शियस माइंड 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सब कॉन्शियस सब कुछ स्टोर करता है। उसके लिए ये नहीं है कि ये अच्छा है तो रखना है, ये बुरा है तो नहीं रखना है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे 90% वर्क के लिए। अब आते हैं वापस, हम लोग माइंड को कंप्लीट जानेंगे कि व्हाट इज मेंटल क्लटर। मेंटल क्लटर इज an unnecessary thoughts, worries and distractions that occupy your mental space. ये है हमारा क्लटर, जो हमने आज तक वहां स्टोर करके रखा है। ऑलरेडी उसके पास अपनी कितनी लाइफ की मेमोरीज है, मैंने जैसे आप लोगों को ये बताने का जो मेरा पर्पस था, ऑलरेडी इतनी चीजें हैं वहां स्टोरेज में। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, वरीज और थॉट्स को और स्टोर करते चले जा रहे, राइट। तो अब मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि तो मेंटल क्लटर का सोर्सेस कहाँ से आते हैं, कहाँ से आता है ये मेंटल। सबसे पहला मैं आपको बोलूंगी इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मैंने उसको लास्ट में लिखा है, बट मैं सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहूंगी। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज बहुत इजी हो गया है। बट मैं एक ही चीज कहती हूँ कि आपकी कार में बहुत जगह होती है, बट आप पेट्रोल तो सिर्फ टैंकर में ही फुल कराते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको लगता है उतनी की ही जरूरत है। तो अपने माइंड के टैंकर में भी उतना ही तेल डालो ना जितनी जरूरत है उसे, जो आपके पर्पस ऑफ लाइफ के टूवर्ड्स आपको लेके जा सके, आपके गोल तक पहुंचाने में आपको मदद कर सके। अब ये बताओ, मैं मेरा पर्पस है हील करना वर्ल्ड को, साइंस ऑफ माइंड से लोगों को रूबरू कराना, उनके अपने जो इनर पावर है उससे दुनिया को अवेयर कराना कि आपकी बॉडी को हीलिंग आती है, आपके पास वो पावर है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, इस साइंस को समझाना। अब अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, मैं उसकी नॉलेज लेके क्या कर लूंगी, कौन सी कंट्री में कौन सा पैक्ट बन रहा है, कौन से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मैं वो जान के क्या कर लूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना क्लटर बढ़ाऊंगी। मैं अपने अंदर जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जो इशू, आज बच्चों को भी क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा, लोग बहुत खुश होते हैं इस बात से कि मेरे बच्चे को पता है, पूरा सोलर सिस्टम जानता है मेरा बच्चा। अरे मेरे बच्चे को क्रिकेट के बारे में आप पूछ के देख लो, मेरे बच्चों को आप चेस के बारे में पूछ लो, मेरा बच्चा ऑलराउंडर है, खुश होने की बात नहीं है ये। आज वो ऑलराउंडर है, बट एक समय के बाद जब उसका लॉजिक हटना शुरू होगा ना, जब एज होता जाएगा ना, वो एज होगी उसकी, फिर उसके लाइफ में जो चैलेंजेस आएगा ना, आप विश्वास करिए, अभी हम लोग कुछ अपने घर में देख रहे हैं, अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं। एक बहुत नामी गिरामी लोग रहे हैं आज तक, उन्होंने बहुत काम किया है, बट आज उन्होंने अपने क्लटर पे काम नहीं किया और मल्टीटास्किंग किया बहुत। आज उनकी जो सफरिंग है ना, वो देखने लायक नहीं, विश्वास करिए। तो जो कहना है कि जो भी आपके गोल के टुवर्ड्स नहीं है, आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मैं एक जगह जाऊंगी, वहां पे वो टॉपिक चल रहा है जो मुझे नहीं आता है, मैं पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगी, बस सुन लूंगी जो भी थोड़ा बहुत आएगा। बस जरूरी है हर जगह पार्टिसिपेट करना? मुझे तो नहीं लगता, राइट।
तो ये जो समझाने का पर्पस, इसके लिए मैं आइंस्टीन सर का एग्जाम्पल देती हूँ। आइंस्टीन सर अपने गोल के टुवर्ड्स इतना फोकस थे कि अपना घर भूल गए थे। एक बार ऑफिस से निकले तो जब वो गाड़ी में बैठे तो उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को पूछा कि तुम आइंस्टीन को जानते हो? बोला जी सर। बोले तो उसका घर भी जानते होगे? बोले जी सर। बोले पहुंचा दो, मैं अपना घर भूल गया हूँ। मतलब उनको इतना फोकस्ड थे कि उनको ये भी नहीं जरूरी समझते थे कि मुझे अपना घर का पता याद होना चाहिए, और हम लोगों की पंचायत तक याद रखते कि भैया उसके घर में ये हुआ था। दिव्यांशु दी पता है, तुम सुनी थी? कितना इंटरेस्ट लेके बात कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं, हम यहाँ अपने गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं, और जिस स्टोरी को हम बड़ा चाव लेकर के सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, वो हमारे माइंड में प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि हम विजुअल भी दे रहे हैं उसको और इमोशंस भी है वहां पे, खुशी खुशी डाल रहे हैं। और कुछ दिन के बाद जब वो आपकी लाइफ में होता है तो आप कहते हैं अरे यार, मैंने तो ऐसा चाहा नहीं था, ये मिजरी मेरी लाइफ में क्यों? याद करिए, इस मिजरी को कभी आपने किसी न किसी फॉर्म में अपने अंदर लिया है, या तो सुनने या सुनाने के रूप में। अगर बाहर कुछ घट रहा है, बाहर कुछ दिख रहा है, तो बिना अंदर गए नहीं हो सकता। बाहर कोई फिल्म नहीं चल सकती जो जिसकी सीडी अंदर नहीं, ये रियलिटी, राइट? तो जो सबसे पहले हमें जो सोर्स है आज मेंटल क्लटर का, दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। उसके बाद आता है स्ट्रेस एंड ओवरथिंकिंग। हम लेट गो करते ही नहीं है। लेट गो नहीं करने का रीजन एक जो मैं सबसे बड़ा आपको बताती हूँ क्या होता है। एक जगह जैसे हमने सोचना शुरू किया, मेरे एज के जितने भी यहाँ लोग होंगे, आप लोग मेरी बात से एग्री करेंगे कि पहले अगर हम लोग चुपचाप ऐसे शांति से बैठा करते थे, अगर मम्मा पापा आए तो पूछते थे क्या हुआ श्वेता, ऐसे क्यों बैठी है? पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, तो जाओ बाहर खेल के आओ। अच्छा जाओ एक गिलास मेरे लिए पानी लेके आओ। तो लगता था मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो जाओ खेलने चले जाओ, जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। अब मैं समझती हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठ के नेगेटिव सोच रही हूँ, नेगेटिव जोन में हूँ, तो एक एनर्जी फील हमारे आसपास तैयार हो जाता है। अब ये एनर्जी फील नेगेटिव है तो मैं सारी चीजों को अट्रैक्ट करूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 काम करता रहे, राइट? अब क्या किया उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ से उठा के क्या किया, सबसे पहले तो मेरा उन्होंने एनर्जी फील चेंज किया, फिजियोलॉजी चेंज किया। मैं उठी, मेरी फिजियोलॉजी चेंज, मैं बाहर खेलने गई तो ऐसे ही मेरा चेंज हो गया, एक्सरसाइज हो गया और मेरी बॉडी मूव कर गई। पानी भी लेकर के आई, तब तक एनर्जी फील चेंज होने से मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया। आज हम क्या गलत करते हैं, अगर हमारा बच्चा उदास बैठा है तो हम उसके साथ बैठ के डबल ट्रिपल उदास होते हैं, उसकी एनर्जी फील और स्ट्रॉन्ग करते हैं नेगेटिव की। और अगर वो स्कूल की शिकायत लेके आया है तब तो माशाल्लाह, अरे वाह, कल बताते हैं, इनके पापा से बात करते हैं, अभी तो सो गए, सुबह उठते तो बताते स्कूल में ऐसे मेरे बच्चे को डांटा उन्होंने। आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चे को तैयार कर रहे हो आगे के लिए, चैलेंजेस के लिए। नहीं करना है, राइट? उसके बाद आता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये मैं अगर आपको बोलूं तो ये 80 to 90% ना हमारी अभी तक की प्रोग्रामिंग से हमारे अंदर जा चुका है, और ये ऑटोमेटिकली चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रिप्लेस कर सकते। और इसी के लिए मैंने 9 एरियाज के सेल्फ टॉक रिकॉर्ड किया है, क्योंकि जब भी कोई चैलेंज आए ना, अभी कुछ लोगों को जो मैंने एक्सपेरिमेंट में लिया है उसमें ये लिया, जैसे उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अभी क्या हुआ कि कुछ उनको चैलेंज आया रिलेशनशिप को लेकर के। तो पहले क्या होता था कि जब उस तरह की कुछ चीजें होती थी तो वो थॉट पूरा चलने लगता था और ये बहुत लंबे टाइम तक खिंच जाता था। एक दो लोगों ने मेरे से बात किया था, तो मैंने कहा कभी भी ऐसा हो तो उसको सुन लिया करो, एटलीस्ट वो आगे कहानी नहीं बनेगा जो अननोइंगली चल रहा है, क्योंकि उसको रोकने का एक ही तरीका है कि उसको रिप्लेस करना है हमें। अभी आज ही मुझे एक बहुत सुंदर फीडबैक मिला कि फिर से वो टेंशन क्रिएट होते होते बच गया, क्योंकि वो शुरू हुआ, मैं वहां से हट गई, और वो सेल्फ टॉक जो था रिलेशनशिप वाला मैंने सुना, और जब मॉर्निंग में उठी तो वो बात खत्म हो चुकी थी दोनों तरफ से। और अभी तक क्या होता था कि मुझे लगता था कि आपके सेशंस के बाद से मैं उसको चलाती नहीं थी। मैंने कहा आप कॉन्शियसली नहीं चला रहे थे, बट सब कॉन्शियसली चल, और वो अगले दिन फिर वही बात नहीं हो रही है, वही टेंशन का माहौल वो कंटिन्यू होता चला जा रहा। तो अभी मुझे आज ही फीडबैक मिला, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया कि 9 एरियाज के सेल्फ टॉक बनाए हैं। तो आप एक बार में एक एरिया को चूज करिए जिससे सबसे ज्यादा रिलेटेड चैलेंज है आपकी लाइफ में। अगर मनी का है, सक्सेस का है, हेल्थ का है, तो 1 महीने उसको सुनिए, और जितनी बार सुन सकते हैं सुनिए। मैं कहती हूँ अभी कुछ दिन कुछ मत करिए, सेल्फ टॉक पे काम करिए, क्योंकि सेल्फ टॉक बिलीव्स बनाते हैं, और बिलीफ से सारी चीजें हमारे लाइफ शेप होती है, राइट? उसके बाद जो मेंटल क्लटर का एक सबसे बड़ा रीजन अनफिनिश्ड टास्क है, जिसको मल्टीटास्किंग भी बोलते हैं। कोई भी काम हम उठाते उसे पूरा नहीं करते। लिखना शुरू किया, बेटे ने आवाज दिया, अच्छा चलो क्या हुआ बेटा, नाश्ता निकाल दो मम्मा, अच्छा नाश्ता। ये नहीं कहा कि जो लिख रहे हैं पूरा लिख के करें। मैं आज आपको बताती हूँ, मेडिकल में आने के बाद भी हम लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करने लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब समझ में आता है तो लगता है नहीं, ये सबसे खराब चीज है। जो टास्क उठाओ उसको पूरा करो, फिर ही उठो। अब कोई इमरजेंसी है, कोई आपके एल्डरली को चक्कर आ रहा है, वो अलग बात है,
अदरवाइज जो भी टास्क उठाते हो, चाहे वो एक चम्मच ही धोने जा रहे हो, कोई आपको बीच में कुछ मांगता है, इमरजेंसी नहीं तो बोली बस 1 सेकंड रुकिए, मैं बस चम्मच वॉश कर रही हूँ, वॉश करके मैं अभी आपका काम कर देती हूँ। अभी तक क्या होता था, किसी ने आवाज दिया नहीं कि वो आधा छोड़ा दौड़ के गए, जैसे लगा मैंने नहीं किया तो पूरा आज ही अंत हो जाएगा पृथ्वी का, अगर मैंने 1 सेकंड में करके उनको नहीं दिया। नहीं, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत खराब प्रोग्राम कर रहा है। उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, ये मेंटल क्लटर के लिए बहुत बहुत बड़ा बून है। कल करेंगे, परसों करेंगे माइंड कहता है कभी नहीं करेंगे बहुत सुंदर चीज है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, कि हम क्या सोचते हैं कल से शुरू करें, कल का दिन बहुत अच्छा है, और माइंड हंसता कल मतलब कभी नहीं करेंगे। इमोशनल बैगेजेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे मेंटल क्लटर का, कि हम अपनी इमोशनल बॉडी पे हमारे काम नहीं हुआ बहुत अच्छे से। अगर हमारी इमोशनल बॉडी, हम सिर्फ फिजिकल बॉडी की बात करते हैं पूरी टाइम, कि फिजिकल बॉडी अच्छी होनी चाहिए, अरे यार उसकी क्या फिजिक है, अच्छा खाना होगा उसको ताकि उसकी फिजिकल जो है हेल्थ, उस पे द फिजिकल बॉडी डेवलपमेंट में हम बहुत कॉशियस रहते हैं। और उसके बाद दूसरी किस बॉडी की बात करते हैं, मेंटल बॉडी। अरे यार इसका आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंट बहुत होना चाहिए, ये सारी चीजें इसको अच्छे से, तब जाके इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आज आपको बताऊं, चारों, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, चारों का डेवलपमेंट का अलग अलग टाइम है और चारों का इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो इमोशनल बॉडी का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 16 to 21 ईयर्स की एज हमारे लिए बहुत क्रुशियल होती है। उस समय जब इमोशनल बॉडी डेवलप हो रही होती है, अगर उस समय हम अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाए हैं अच्छे से, मैं आज आपको बताती हूँ, आज हम लोगों के चैलेंजेस का सबसे बड़ा ये रीजन। अगर वूम में मैं जब रही हूँ और मम्मा के बहुत इमोशनल चैलेंजेस रहे हैं, तो वहां से मेरा इमोशनल क्वोशंट कम रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी कम रहा है। फिर दुनिया में आने के बाद भी अगर मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया गया तो वो कम ही रहेगा, और जितना कम रहेगा उतना हम बैगेज तैयार करते जाएंगे, मतलब अपने इमोशंस को सप्रेस करते जाएंगे। हम लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को, रोना अच्छी बात नहीं होती है, गुस्साना अच्छी बात नहीं होती, एकदम शांत रहो। इमोशंस अगर नेगेटिव है तो उसे बाहर निकलना होगा। अगर हम उसे बाहर निकलने में नहीं मदद करेंगे अपनों की, तो वो अंदर जाकर के सप्रेस करेगा, कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट करेगा, और आपकी बॉडी में आगे जाके डिजीज के फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा, या आपकी लाइफ में रिलेशनशिप चैलेंजेस के रूप में मैनिफेस्ट होगा, आपकी लाइफ में वेल्थ चैलेंजेस के रूप में मैनिफेस्ट होगा, बट मैनिफेस्ट जरूर होगा। और हम सोचते हैं ना कि इमोशनल बैगेज क्यों बोल रहे हैं इसको, इसलिए क्योंकि वहां एक नहीं रखा है, एंगर है, फियर है, गिल्ट है, शेम है, ग्रीफ है, डिसअपॉइंटमेंट है, इतने सारे बैगेजेस हैं वहां। बैग नहीं है, बैगेजेस है। ये बहुत बड़ा रीजन है मेंटल। हमें बचपन से किसी ने नहीं सिखाया ना, एक तो इमोशनल बॉडी पे हमारे काम नहीं हुआ प्रॉपरली, तो मैं कहती हूँ आज हमने सीखा है ना, अब हम काम करेंगे। आज भी आप अपने इमोशंस पे काम कर सकते हैं, आज भी हम अपने इमोशनली अपने को स्टेबल बना सकते हैं कुछ चीजों को प्रैक्टिस करके। उसके लिए सबसे सुंदर चीज पता है क्या होती है, फॉरगिव करना शुरू करो ना। जो सबसे पॉइजनस चीज है हमारे अंदर, दैट इज अनफॉरगिवनेस। लेट गो नहीं करने का, ग्रैटिट्यूड नहीं करने का, अप्रिशिएट नहीं करने का, खुद से प्यार नहीं करने का, ये सारी चीजें हैं, इन चीजों को हवा देती है, आपके बैगेज को और स्ट्रांग बनाता है, राइट। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हम लोगों ने बात कर लिया। तो यहाँ तक समझ में आई कि मेंटल क्लटर के सोर्सेस कहाँ से आते हैं। तो हमें सबसे पहला जो बंद करना है दैट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फिर हमें अपने इमोशनल बैगेज पे काम करना है, और नेगेटिव सेल्फ टॉक, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे चीज, क्योंकि जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपको 15 डेज में ये प्रेजेंटेशन देना है। 10 दिन 12 दिन निकल गया, अरे घूमते ना फिरते, अभी 15 दिन है, अभी 14 दिन है, अभी 13 दिन है, करते कराते अब से 3 दिन रह गए। आप क्या करते हो, हाइपर होते हो। उस समय जो आपके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, हम लोग कहते हैं कि 1 मिनट का टेंशन, फाइट एंड फ्लाइट आपकी बॉडी में कितने सारे केमिकल चेंजेस करता है। तो आप तो 3-4 दिन उस प्रेजेंटेशन को बना के पूरे टाइम फाइट एंड फ्लाइट में रहोगे, तो आप सोचो अपने शरीर को इतनी खूबसूरती से नुकसान पहुंचा, राइट। तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ मेंटल। डीक्लटरिंग से स्टार्ट करते हैं। Decluttering is the process of removing unnecessary or unwanted items, thoughts, emotions to create a more organized and functional space in mind. ये है declutter करना, right? तो declutter के benefits क्या क्या होते हैं? Declutter के benefits होते हैं कि आपके वो फोकस, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। अगर आपके बच्चों में या आपके अपने बड़ों में या आपके खुद में आपको लगता है आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो थोड़ी देर के लिए भी, फोकस नहीं हो पाते हो किसी चीज के लिए, और बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं है आपकी किसी भी चीज में,
तो आप समझ जाइएगा कि बहुत क्लटर है, बहुत गार्बेज स्टोर किया हुआ है। तो जब तक आप डी क्लटर नहीं करोगे तब तक आप ये चीजों को नहीं अपनी लाइफ में ला पाओगे। दूसरा आता है, अगर हम डी क्लटरिंग करते हैं उसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है, हमारे स्ट्रेस और एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, कम होने लगती है, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी ही आती है हमारे क्लटर माइंड से, राइट। उसके बाद थर्ड क्या होता है इसका बेनिफिट, हमारे डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाता है, हम बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाते हैं और हम उस पर स्टिक कर पाते हैं। और क्या इसके फायदे होते हैं, ये इमोशनल और मेंटल वेलबींग को भी एनहांस करता है, राइट। मैं एक चीज कहती हूँ, योर फ्यूचर योर चॉइस एंड चॉइसेस डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट और माइंड प्रोग्रामिंग। तो माइंड में आपने जो भी रखा है ना, वही चॉइस आपकी लाइफ में आएगा, और जो आप चॉइस करोगे वही आपका फ्यूचर बनाएगा। तो आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके माइंडसेट और माइंड प्रोग्रामिंग पे। आपने माइंड में रखा क्या है, अगर वहां सिर्फ नेगेटिविटी रखी है, सिर्फ नेगेटिव चीजें रखी, सिर्फ क्यों, क्योंकि आपको किसी ने हर्ट किया, आप उनको फॉरगिव नहीं करना है। मैं उनको नहीं फॉरगिव कर सकती, उनका कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बिलीव मी, लेकिन आप अपना हेल खूबसूरती से तैयार कर रहे। इट्स अ बिटर ट्रुथ, बट मैं आज बोलती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रहे हैं जो बहुत ही पेनफुल है, तो यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप गॉड को कुछ मत बोलना। गॉड ने हमें अपने माइंड के लिए सारा पावर हमें खुद को देके रखा है, उन्होंने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा है। उनको इल्जाम मत देना आज के बाद से कि क्या आपने मेरी किस्मत में लिखा है, हमने अपनी किस्मत खुद लिखी, राइट। उसके बाद आता है जो मैं हमेशा कहती हूँ, योर आउटर वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। आपका जो आउटर वर्ल्ड है, जो भी आपकी लाइफ में दिख रहा है, हो रहा है, वो आपके इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो बाहर कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें हमें जो भी चेंज करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने इनर वर्ल्ड में चेंज करना है। आज हम जानेंगे कि हमें अपने माइंड को डीक्लटर करने के लिए मैं बहुत सारे एक्सरसाइजेस लेके आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगी 2 या 3 पे ही काम करिएगा, जो भी जिससे आप कनेक्ट कर पाते। सब करने की जरूरत नहीं है, राइट। आज मैं इसका सिर्फ नाम बताऊंगी और अगले सेशन में एक एक को हम लोग डिटेल में भी जान सकते हैं, राइट। सबसे पहले मैं कहती हूँ एक्सरसाइज जो हमें करना है अपने माइंड को डीक्लटर करने के लिए, मैं कहती हूँ सबसे पहले बाहर से शुरू करते हैं। बाहर जितना भी अस्त व्यस्त सब चीजों को रखा है ना, सराउंडिंग्स को, उसको डीक्लटर करते हैं सबसे पहले। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बाहर करेंगे तो थोड़ा अंदर ऑर्गेनाइज, कहते हैं ना, आप कोई भी हैबिट अगर चाहते हो अपने सबकॉन्शियस में इंटीग्रेट करना, तो पहले आप करते हो ना बाहर में, तो वही करेंगे कि अगर हम अंदर ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो पहले बाहर ऑर्गेनाइज करना शुरू करेंगे। आप देखिएगा जो लोग बहुत काम, मैं स्पेशली कहूंगी कि आप अपने सिर्फ पेरेंट्स को देख लीजिएगा, चाहे मदर हो, फादर हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो लोग कितने ऑर्गेनाइज है, उनका एक एक चीज सही जगह पे होता था। एक तो चीजें कम रखते थे वो, क्योंकि उनके पास चीजें कम होती थी, क्योंकि यहाँ चीजें कम थी। उनका 2 कपड़ों में भी गुजारा हो जाया करता था, हमारा 4 में भी हमें कम लगता है, राइट। तो सबसे पहला जो हम लोग कहते हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स को डिक्लटर करना स्टार्ट करो। अगर आपका घर, आपका टेबल जिसपे आप पढ़ते हो, काम करते हो, अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है, पहले उसको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करें। सेकेंड मैं कहती हूँ इमोशनल डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी है, चाहे उसका अपना, आपका बच्चा अगर एंगर में है तो उसको बोलो क्या बात है, बोलो। और ये नहीं बोलना कि चिल्लाना नहीं है, नहीं, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से वो अंदर गया है उसी इंटेंसिटी से उसे बाहर आने दीजिए। एंड डोंट जज योर किड, किसी को भी मत जज करिए। किड को क्या, अपने पार्टनर को, अपने बड़ों को, किसी को भी जज नहीं करना जब वो एंगर में है। वो अपनी पीड़ा को बता रहा है आपको, बस उस फॉर्म में चिल्ला के, वो आप पे नहीं चिल्ला रहा है। हम उसको बड़ा पर्सनल लेने लगते हैं, क्यों मेरे पर चिल्ला रहा है, नहीं, वो अपने पेन में है, उस पेन को बाहर पोर आउट करने के लिए वो साउंड क्रिएट कर रहा है। वो कुछ तोड़ भी रहा है तो वो अपनी चीज को, अपनी जो एनर्जी है उसकी एंगर की, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। आप सिर्फ शांति से उसे सुने, सिर्फ और सिर्फ शांति से सुने। और जब वो शांत हो जाते 2-3 दिन के बाद, जब आप उनसे कहते हैं कि चलो जो भी ऐसी चीजें हुई, अब तब अगर आप उसको समझाते तो वो समझेगा भी, और वो एंगर जो वहां अंदर सप्रेस नहीं हुआ वो रिलीज हो गया, तो उसके अंदर कोई पेन नहीं रहा, वो दोबारा कोई चीज नहीं तोड़ेगा। और आप देखिएगा जो बच्चा रोज गुस्सा कर रहा है, अगर आप एक बार उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, वो 2-3 दिन तक उसको नहीं आएगा गुस्सा, क्योंकि आपने एक गुस्से को बाहर निकलने का मौका। ये बहुत खूबसूरत चीज है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा किसी चीज के लिए रो रहा है, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ बेटा, मैंने भी किया है, नहीं रोते नहीं रोते। आज हम लोग कहते हैं जितना रोना है खुल के रो। जैसे हमारे यहाँ पेट लवर्स बहुत ज्यादा है और हमारे यहाँ बहुत पेट्स हैं, तो आए दिन जिनकी भी, कहते हैं ना, अपने स्वीट होम लौटने का टाइम आ जाता है तो वो सब चले जाते हैं, तो बच्चे बहुत अटैच हो जाते हैं।
तो पहले तो कहते थे कि नहीं 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 रोना नहीं। अभी मैं क्या कहती हूँ, खुल के रो, खुल के रो। एक दिन 2 दिन खुल के रो लेते हैं, फिर उनका मन हल्का हो जाता है, कुछ भी अंदर सप्रेस नहीं करते। तो इस रोने भी दीजिए। ये कहीं जो क्राइटेरिया क्यों बना था मुझे नहीं पता, लड़के रो नहीं सकते, लड़के रोते हैं तो उन्हें वीक समझा जाता है, और जो लड़कियां भी रोती हैं उन्हें कमजोर समझा जाता है। नहीं, नेगेटिव इमोशंस को बाहर आना ही होगा, और नहीं आएगा अगर हमने उसको इनवर्ड सप्रेस किया। उसके बाद वो रिप्रेस होगा, और रिप्रेस होगा तो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, राइट। तीसरा आता है, बहुत सुंदर चीज मैं आपको बता रही हूँ, अगर डीक्लटर करना है ना, अगर आपके पास ब्यूटीफुल गार्डन है, ब्यूटीफुल पार्क है, किसी के साथ मत जाइए, क्योंकि पेड़ अपने आप में आपका सबसे बड़ा साथी है। गेट इन टच विद द नेचर। इनके पास इतना सुंदर वरदान है। भगवान ने सबसे पहले नेचर क्यों बनाया? पहले सृष्टि बनाया उन्होंने, फिर हमें तैयार किया। कहते हैं पहले सृष्टि आई, फिर पशु पक्षी पेड़ पौधे एनिमल सब आए, तब हम आए। उसका रीजन था ना, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जब भी नेगेटिव जोन में जाएंगे, हम किसी भी प्लांट को, ट्री को हक कर लेंगे, वो हमसे अपनी नेगेटिव, अपनी पॉजिटिव चीजें देके हमारी नेगेटिव ले लेंगे। आप किसी पेट को आप गले लगा करके देखो, आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। कि पेट के पास मेमोरी होती है, पर थॉट प्रोसेस नहीं होता है। थॉट प्रोसेस सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग के पास, इसलिए, और हम उसी थॉट से, मैं कहती हूँ ना, थॉट को हम क्यों नहीं, अगर हम उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना तो हम भी उसको पावरलेस कर सकते हैं, राइट। तो नेचर बहुत सुंदर काम करता है हीलिंग का हमारे लिए। अगर आपके पास है ये अपॉर्चुनिटी, तो दिन में एक बार जाइए जरूर, 5 मिनट के लिए, बट अकेले जाइए, क्योंकि उतने लोग हैं आपके पास, उतने पेड़ पौधे हैं। जब आप किसी के साथ जाते हैं ना, तो आप फिर उसी नेगेटिव टॉक में चले जाते हैं। पता है उसने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उनके कपड़े देखे क्या, मतलब पता नहीं। मुझे अब अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, खुद के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, राइट। फोर्थ इज फॉरगिवनेस, जिसके बारे में हमने बात किया है, इसको डिटेल में कभी दिव्यांशु दी से सीखेंगे हम लोग। उसके बाद आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए कहा गया है कि इट्स अ वे जिससे हम अपने स्वीट होम की तरफ आसानी से जा सकते हैं। और हम पेन अपना अगर हम कम करना चाहते हैं, तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेडिटेशन क्या है? अपने इनर वर्ल्ड के साथ ट्यूनिंग बनानी, हार्मनी में जाना। जो हमारे 3 सेल्फ्स है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, इनको अलाइन करना इज अ मेडिटेशन। और इनको अलाइन करने में आपको बहुत बड़ा टास्क नहीं करना है। आप कोई भी काम करें अपने 5 सेंसेस से कर सकते हो। आप ओपन आई मेडिटेशन करो ना। आप पूरे टाइम, एक टाइम हम मेडिटेशन करते हो, दिन भर हम पूरे टाइम उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, तो कोई काम का नहीं होता। आप एक टाइम मेडिटेट करो, आंखें बंद करके करो, जितनी देर आप शांति से बैठते हो। मैं कहती हूँ 5 मिनट से स्टार्ट करो, शांति से बैठो, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, फोकस करो अपने ब्रेथ पे। उसके बाद आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करो, क्या चल रहा है, आने दो। और आपको नहीं कहना है कि अब तुम जाओ, वो अपने चला जाएगा। आपने अगर इमोशंस नहीं अटैच किया, 100% चला जाएगा। बट इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए, कि थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करिए, राइट। उसके बाद आप सीखना शुरू कर जाएंगे कि कैसे हमें उससे डिटैच रहना है, हमें उस पर पावर नहीं देना है किसी भी तरह से। उसके बाद आता है डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग। दिस इज ब्यूटिफुल। मैं कहती हूँ सबसे इजी चीज है मेडिटेशन का। सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान दो। सांस अंदर जा रही है, आपने होल्ड किया, एक्सेल किया, फिर होल्ड किया, फिर इनहेल किया धीरे धीरे, फिर होल्ड किया, फिर एक्सेल किया, फिर होल्ड किया। दैट इज राजा ब्रीदिंग। आप हर जब भी याद आए ना, तब वापस सांसों पे चले जाओ। ये डी क्लटर करने का मेरे लिए सबसे इजी टास्क मुझे यही लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हार्ट जैसा बना लेते हैं, जब भी उस पर नजर जाए, ओ कॉन्शियस ब्रीथ करना है, तो कॉन्शियस ब्रीदिंग पे हम आ जाते हैं। और बहुत हद तक इससे आपको अपना मेंटल कामनेस आप फील करेंगे। अभी स्कूल के लिए प्रोग्राम कर रही थी, उसमें पेरेंट्स का था कि कंसंट्रेशन बच्चों में नहीं है। तो मैंने वहां बात किया है कि अगर हर क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी टीचर क्लास लेने जा रही हैं, अगर वो 1 मिनट का कॉन्शियस ब्रीदिंग सभी बच्चों को कराने लगे, तो 7 और 8 क्लासेस पर डे होते हैं। आप सोच के देखिए, 7 और 8 टाइम्स अगर बच्चा कॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहा है, तो कितना हद तक उसका डीक्लटरिंग हो जाएगा माइंड का। और इट्स टेक्स ओनली 1 मिनट, राइट। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे अपने सब चीजों में लाना है, रूटीन में लाना है, राइट। उसके बाद आता है फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है डीक्लटरिंग के लिए। मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। क्लेंजिंग प्रेयर को हम अगले सैटरडे को डिटेल में जानेंगे। बी इन नाउ मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए विद योर 5 सेंसेस।
चेंज इनर बिलीव्स। बिलीव्स पे भी बहुत बार सेशंस हो चुके हैं। इनर बिलीव्स जो है उसको चेंज करना है हमें, क्योंकि हमारे में मैक्सिमम नेगेटिव और लिमिटिंग बिलीव्स है। हमें उसकी जगह पॉजिटिव बिलीव्स डालने हैं। ऑब्जर्व योर थॉट्स, मैंने बोला। बुक रीडिंग भी बहुत अच्छी, मैं कह सकती हूँ, एक्सरसाइज है डीक्लटरिंग का, बट जो आपके गोल के टूवर्ड्स आपको लेके जाए। कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज लेट गो। आप अगर लेट गो करते हैं हर चीज को, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सुकून में रहने लगेंगे। डीक्लटरिंग इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। इट्स चूजिंग व्हाट ट्रूली मैटर्स फॉर यू। डीक्लटरिंग के लिए वही पहला स्टेप उठाएगा जो खुद से प्यार कर, क्योंकि उसको पता है आप जिससे प्यार करते हैं आप उसको कुछ भी नहीं खिला सकते। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जो लोग पेट लवर है, फातिमा पेट लवर है, फातिमा मैं आपसे पूछती हूँ, आपके पेट के लिए स्वीट्स बहुत खराब है, बहुत खराब होता है पेट के लिए। हम लोग कहते हैं स्वीट्स आर नॉट गुड, तो लेकिन वो उसको पसंद आता है, वो आपसे मांगती है, तो आप दोगे कि नहीं दोगे उसको? नहीं दोगे, क्योंकि हार्मफुल है उसके लिए, राइट? तो हम खुद से प्यार नहीं करते। अपने को जो नहीं हार्मफुल है हमारे लिए वो भी हम अंदर लेते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डीक्लटरिंग जो होता है उसका फर्स्ट स्टेप वही उठा सकता है जो खुद से प्यार करता है, क्योंकि उसको पता है मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपने को हार्म नहीं करूंगी आज के बाद। तो डीक्लटरिंग के लिए भी जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज योर सेल्फ लव। जो खुद को प्यार नहीं करेगा वो कुछ भी अंदर लेगा, चाहे उसके लिए हार्मफुल हो चाहे नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ जो सबसे पहली चीज है वो है डीक्लटरिंग के लिए भी सेल्फ लव। खुद से प्यार करना है हमें, क्योंकि जब हम अपनों से प्यार करते हैं तो कितनी भी जिद करें, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो, हम उन्हें वो चीज नहीं देते हैं जो उनके लिए नुकसान दे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू।